अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। सर्दियाँ तो उस तरह से नहीं पड़ रही जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बस अल्लाह की मर्ज़ी, वो चाहे तो बारिश दे दे, वो ना चाहे तो ना दे। सिर्फ सर्द हवाएं चल रही हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने 4 मौसम पाकिस्तान को दिए हैं। बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी रज़ा में राज़ी हैं। और बस ये भी गैस आई तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप लगा लूँ। उस तरह से वीडियोस मेरे पास नहीं होती, लेकिन चले कुछ काम की बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आपके नसीब में कोई चीज़ लिखी हो ना, तो कोई भी इंसान आपसे छीन नहीं सकता। इस चीज़ को याद रखें। अब मैं एक कहानी आपके साथ अपनी शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली में एक आंटी थी और हम जब भी उनके घर जाते थे ना, तो वो हमें ना खाना नहीं खाने देती थी। मतलब खाना सामने रखा है ना, तो जो ही हमने पहला नवाला लिया ना, तो बस जल्दी करो, मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है, मेरे बहुत सारे काम हैं और तुम लोग आ गए, तुम लोगों को बताना चाहिए था, ये वो ऐसी वैसी बातें। अच्छा पानी भी पी रही हैं, अच्छा जल्दी जल्दी पानी पिया करो, क्या हर वक्त बार बार पानी। मतलब हर चीज़ में नुक्ताचीनी, हर चीज़ में बातें करनी, हर चीज़ में बातें सुनानी। उनकी बेसिकली अपने बच्चे भी जो है, जो बहुएँ थी, वो भी उनसे बहुत ज़्यादा तंग थी कि जी हम ख़ुद भी इनके सामने अगर कोई चीज़ रखते हैं तो ये इसमें बहुत ज़्यादा नुक्स निकालती हैं। खैर मैं तो बहुत ही कम जाती थी उनके घर, मुझे मज़ा ही नहीं आता था, लेकिन चले रिश्तेदार तो छोड़े नहीं जाते। तो बहरहाल वक्त इसी तरह गुजरता रहा। वो आंटी जो है, उनके हस्बैंड भी, हालांकि उनके हस्बैंड बहुत अच्छे थे और उनके बच्चे भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उन आंटी का जो मिजाज था ना, वो बहुत बुरा था। आहिस्ता आहिस्ता उनके बच्चे उनको छोड़ते गए, उन्होंने सेपरेट घर ले लिए, कोई मुल्क से बाहर चला गया, मियाँ जो है उसकी डेथ हो गई, वो अकेली रह गई, वो औरत अकेली रह गई। अब ज़ाहिर है जब वो अकेली है तो उसने अपनी बेटी की भी शादी कर दी सॉरी फॉर दैट। और बेटी अगर जब भी आती तो वो उसको खाना वाना बना के दे जाती 4-5 दिनों का। और बहू जो पास रहती थी वो आके आंटी को चाय बना दी, तो आंटी ने कभी कहना ये चाय बनाई है, इसमें चीनी नहीं है, इसमें ये नहीं है। मतलब जो लोगों की आदत होती है, उससे भी आना कम कर दिया और अपने हस्बैंड से कहा कि भाई मैं इनके साथ गुजारा नहीं कर सकती। अल्लाह की करनी ये हुई कि उनको फालिज का अटैक हो गया। उनका फालिज उनको जब हुआ ना, तो हुआ भी उनके दोनों हाथों पर। अब तो वो खाना ही नहीं खा सकती थी। फिर उनको चाहिए थी कोई ना कोई मेड, के उनके साथ कोई मेड हो। लेकिन मेड, आपको पता है कि स्पेशली पाकिस्तान में ऐसे हालात है कि अगर आप सर पे नहीं खड़े हुए हैं तो मेड्स तो आपका काम ही नहीं करती ना बिल्कुल। तो वो आंटी को बेटों ने मेड रखती, बहू आती थी, बेटी आती थी, लेकिन आंटी का जो मिजाज था ना, वो नहीं चेंज हुआ। हम लोग भी कभी कभार देखने के लिए चले जाते थे, जी चलें अपनी है, लेकिन उनकी जो ज़बान है ना, वो बहुत बेकाबू रहती थी हर वक्त। फिर क्या हुआ कि उनकी बेटे ने उन्हें कहा कि जी आए, मेरा घर पास ही है, तो हम आपको वहाँ ले जाते हैं, क्योंकि अब आपकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई है, मेड भी होगी, मेरी बीवी भी होगी, मैं भी होऊंगा, हम सब आपको देखेंगे। वो चली गई वहाँ अपने इस घर को ताला लगा के। जब वहाँ पर गई तो वही बच्चों को बार बार टोकना, रोकना, बहू को डांटना कि तुम कैसी पकाती हो, ये रोटी का साइज़ नहीं ठीक, और खाने में जो तुमने नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया। मतलब सारा दिन कंप्लेन करना और शोर डालना। क्या हुआ आखिर कि उस बीवी ने अपने हस्बैंड से कहा कि देखो ठीक है, तुम्हारी माँ है, सारा कुछ है, इन्हें फालिज भी होगा, मैं इनकी इतनी खिदमत करती हूँ, इन्हें पसंद नहीं आता, तो बेहतर है कि हम इन्हें वापस इनके घर छोड़ें और मेड भी वहाँ और आप देखें जाके, इनको मेरी हाथ की कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रही हूँ। बेटे ने सोचा, वो अपनी माँ के साथ दोबारा अपने ही आबाई घर में शिफ्ट हो गए। वहाँ पर अब माँ का फालिज बिगड़ गया था और आहिस्ता आहिस्ता फालिज उनकी पूरी बॉडी पे आ गया। बेटे ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था बाहर जाने के लिए, तो उसने बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है। वैसे हम लोग कभी कभार बच्चों को ब्लेम कर देते हैं कि बच्चे माँ बाप को छोड़ के, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे भी मजबूर हो जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपने बीवी बच्चों को लेके, माँ को बहन के हवाले करके और मेड के हवाले करके चला गया। अब तो ये आलम था उन आंटी का कि वो बिल्कुल सारा दिन अकेली लेटी रहती थी और बैठी रहती थी, और मेड होती थी उनके पास, कोई वो बुलाती थी उसको तो वो आती नहीं थी। बेटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम चक्कर लगाना शुरू हो गई। आप यकीन जानिए कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो मेड भी उनको छोड़ के चली गई और अब आंटी बिल्कुल अकेली रह गई, और रोटी खाने से ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, रोटी भी नहीं खा सकती थी।
उनकी बेटी एक दफ़ा आई तो उसको जल्दी अपने बच्चे की किसी स्कूल के फंक्शन में जाना था, तो उसने जल्दी से माँ को रोटी दी और कहा कि अम्मी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको खाना खिला सकूँ, ये रोटी पड़ी है तो आप कोशिश करें कि वो खुद ही खाएँ। तो उसकी माँ ने कहा कि भाई मेरे तो हाथ ही नहीं काम करते, मैं कैसे खाऊँ, मेरी पूरी बॉडी पे फालिज है। तो उसने कहा अम्मी मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे बेटे का फंक्शन है, मुझे जाना है। तो उसने जाते जाते उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी, उसने कहा तुम ऐसा करो मेरे पाँव में रोटी रख दो। अस्तगफिरुल्लाह, जिस रोटी को वो औरत लान तान करती थी ना, उस बेटी ने जाते हुए उस माँ के पाँव में रोटी रख दी और वो औरत रोती रही और साथ साथ वो रोटी अपने पाँव से मुंह में डालती रही। आपको ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग अपने मिजाज नहीं बदलते, हम लोग अपनी आदतें नहीं बदलते, हम लोग दूसरों को बदलना चाहते हैं। अगर हम लोग अपनी आदतें बदल लें और अपने आप को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें ना, तो हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमसे परेशान नहीं होंगे। औलाद बुरी नहीं होती, हालात ऐसे उनके क्रिएट कर दिए जाते हैं या हो जाते हैं कि वो मजबूर हो जाती है। फिर कितना कितना मैंने ख़ुद उन आंटी को देखा कि वो इतनी बदमिज़ाज थी कि आखिर उस बुरी ज़बान वाली औरत को सभी छोड़ गए। पैसे तो उन्हें मिल जाते थे, मेट्स भी थी, बाद में और रख दी, लेकिन उनके पास बैठने वाला कोई नहीं था। तो कहानी का कंक्लूजन यही है कि प्लीज़ अपनी ज़बानों में थोड़ा सा मिठास लाएं और अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें आपको दी हैं, ख़ास तौर पर रोटी की खातिर लोग परदेस काटते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जाते हैं। 2-2 दिन की रोटी पड़ी हो तो हम उसे वेस्ट कर देते हैं। मैं नहीं करती, मैं अपने बच्चों को वही रोटी पानी से थोड़ी सी गीली करके फिर उसे घी में फ्राई करके मैं उन्हें सुबह नाश्ते में दे देती हूँ। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। रोटी की इज़्ज़त करें, काइंडली जो भी नेमत आपके घर में है वो खाएं, दाल साग सब्ज़ी जो कुछ है बस वही खाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती। और मुझे तो ये स्टोरीज़ हम लोगों ने बचपन में देखी अपनी आँखों से, तो मुझे तो बहुत डर लगता है कि अल्लाह ताला जो है हमें हक़ ना हक़ से बचाए, किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला ना करे कि जो हम के लोग ही हमें छोड़ जाएं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इंजॉय करें सर्दियाँ जो उस तरह से नहीं है, लेकिन चलें अल्लाह का शुक्र है हमारे अमाल हैं तो सर्दियाँ नहीं आई ना, हमारे अमाल हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ये हम लोगों के अपने अमाल हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।